शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात खेरागढ़ उपचुनाव की, जिसके लिए वोटिंग जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने मतदान कर दिया है, उन्होंने वोट डाल दिया है। इधर बीजेपी प्रत्याशी कोमल जंगेल ने भी अपने मत का प्रयोग कर लिया, वोट वो डाल चुके हैं। आपको जानकारी दे दें, सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है, शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। और खेरागढ़ क्षेत्र की अगर बात की जाए, यहाँ पर कुल मतदाता 2,11,000 हैं। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,06,290 है, महिला मतदाता 1,05,050 है। तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिए 22 केंद्रीय बल की कंपनियां तैनात की गई हैं। छत्तीसगढ़ में खेरागढ़ विधानसभा उपचुनाव, जिस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं, यहां पर आज वोटिंग जारी है। आपको बता दें कि सीट को जीतने के लिए न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस, ये दोनों ही पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। लगातार प्रचार प्रसार किया गया। बीजेपी की ओर से कई बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारा गया। केंद्रीय मंत्री भी मैदान में उपचुनाव में नजर आए। इसके साथ ही कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार कमान संभाले हुए थे। प्रचार प्रसार उनकी ओर से किया जा रहा था। हालांकि तस्वीर आप देख रहे हैं, कोमल जंगेल बीजेपी प्रत्याशी है जिन्होंने वोट डाल दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी ने भी अपने मत का प्रयोग कर लिया है। लगातार वोटिंग जारी है। महिला मतदाताओं की संख्या 1,05,050। और आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर लोधी वोटर्स का दबदबा है। लोधी वोटर्स की अगर बात की जाए तो वो यहाँ निर्णायक भूमिका में होते हैं। हालांकि ये आज सीट किसके कब्जे में जाएगी, देखने वाली बात होगी। 1952 में खेरागढ़ विधानसभा के रूप में अस्तित्व में आई और ज्यादातर समय राज परिवार का ही कब्जा रहा। आपको बता दें, खेरागढ़ रियासत के राजा वीरेंद्र बहादुर यहाँ से विधायक रहे। उसके बाद रानी पद्मावती रश्मि सिंह भी विधायक रही, यानी कि देवव्रत सिंह भी यहाँ से विधायक रहे। लेकिन आपको बता दें कि राज परिवार का ही ज्यादातर कब्जा यहाँ पर रहा है। देवव्रत सिंह जैसे विधायक थे, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो। यहाँ पर आज वोटिंग लगातार जारी है, जनता अपने मत का प्रयोग कर रही है। और आज जो प्रत्याशी हैं, आपको जानकारी एक बार फिर से दे दें कि कुल 10 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं इस उपचुनाव में। कुल 10 प्रत्याशी, लेकिन मुख्य मुकाबला ये आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, इन तीनों के बीच में है। यशोदा वर्मा, कोमल जंगेल और इसके साथ ही नरेंद्र सोनी जो जेसीसीजे प्रत्याशी हैं। लेकिन अगर कहा जाए, त्रिकोणीय मुकाबला बेशक इसे माना जा रहा है, लेकिन खास तौर पर नजर बीजेपी और कांग्रेस पर ही बनी हुई है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां लगातार प्रचार प्रसार में इस उपचुनाव में जुटी हुई थी। हालांकि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का प्रभाव थोड़ा सा कम इस उपचुनाव में नजर आया, क्योंकि उनके ज्यादातर जो नेता हैं वो मैदान में दिखाई नहीं दिए थे। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज इस उपचुनाव को जीतने की हर कोशिश कर रहे हैं। यहां से आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जो हैं शिवराज सिंह चौहान, वो भी उपचुनाव में पहुंचे थे। यहाँ पर प्रचार प्रसार उन्होंने किया था। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में यशोदा वर्मा कांग्रेस प्रत्याशी हैं, कोमल जंगेल बीजेपी प्रत्याशी और नरेंद्र सोनी जेसीसीजे प्रत्याशी हैं। तो इन तीनों के बीच में मुकाबला है और किसका खेरागढ़ किसका होगा, जनता ने क्या कुछ फैसला किया है, वो आज ईवीएम में कैद हो जाएगा और उसके बाद 16 अप्रैल को नतीजे यहां से आएंगे। इस सीट पर लोधी समाज के करीब 75,000 वोटर्स हैं जो कि निर्णायक भूमिका में रहे हैं। हालांकि खेरागढ़ के मुद्दे भी जानना जरूरी है। यहाँ पर क्या कुछ मुद्दे हैं, जनता के मन में क्या है। जिला बनाने की पुरानी मांग है 3 साल से, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। कांग्रेस की यहाँ पर सरकार है। प्रधानमंत्री आवास के अधूरे निर्माण यहाँ पर हैं और इसके कारण जनता में नाराजगी भी देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ 2500 रुपए प्रति क्विंटल की राशि में कुछ कम राशि का मिलना, ये भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। और इसके अलावा तीसरे दल का विधायक होने के कारण सरकार का उपेक्षा पूर्ण रवैया यहाँ पर सामने आया। इस तरह के आरोप जनता की ओर से लगाए जाते रहे। हालांकि आपको बता दें, खेरागढ़ विधानसभा के कुछ गांव ऐसे हैं जहां विकास कार्य न होने के कारण वहां पर मतदान के बहिष्कार का भी ऐलान किया गया था। तो देखिए, 3 जो प्रत्याशी हैं उनके बीच में ये मुख्य मुकाबला है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के ऊपर नजर बनी हुई है। क्या कुछ कहना है इन पार्टियों का और कितने आश्वस्त हैं आज इस सीट को जीतने को लेकर, सीधे हम आपको ले चलते हैं रायपुर स्टूडियो, जहां से हमारे साथ आदित्य जी बने हुए हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। आदित्य जी, ओवर टू यू। धन्यवाद जया। बहुत महत्वपूर्ण है खेरागढ़ का ये उपचुनाव, बहुत महत्वपूर्ण है सत्ता पक्ष के लिए भी, बहुत महत्वपूर्ण है विपक्ष के लिए और बहुत महत्वपूर्ण है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के लिए। उस जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के लिए जिसका विधायक देवव्रत सिंह थे, जिनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी।
इसमें कोई दो राय नहीं कि निर्णायक हैं लोधी वोटर्स। यहां पर पिछली बार लोधी वोटर्स में ही अंतर हुआ था, जिसके चलते लोधी वोटर्स का जो डाइवर्शन हुआ था इधर उधर, उसी के चलते कोमल जंगेल वहां से हारे थे। हालांकि 850 वोट से ही वो हारे थे। फिलहाल लगातार जो है, चाहे सालेवारा का इलाका हो, चाहे गंडई का इलाका हो, चाहे छुईगदान का इलाका हो, चाहे खैरागढ़ शहर हो, लगातार वोटरों का रुझान दिख रहा है। लगातार वोटर्स बड़ी संख्या में वोट करने के लिए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मोहन तिवारी जी जुड़ गए हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। निश्चित तौर पर सुबह से ही पल पल की नजर वो बनाए हुए हैं वोटिंग पर, और फिलहाल उनके साथ कोमल जंघेल जो हैं, वहां प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो मौजूद हैं। मोहन जी, किस तरह से देख रहे हैं आप पूरे उस इलाके को, क्योंकि गंडई और वो छुई खदान का इलाका सबसे ज्यादा पॉलिटिकली रिच माना जाता है। सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो उसी इलाके की जनता निर्णायक वोटर साबित होती कभी भी चुनाव हारने या जितवाने के लिए। कोमल जंघेल जी आपके साथ हैं, वोट उन्होंने कर दिया है, किस तरह से देख रहे हैं वो इस पूरे चुनाव को? बिल्कुल। देखिए, इस चुनाव की खास बात यही है कि कोमल जंघेल जो है वो एक चेहरे के रूप में इस चुनाव को लड़ते हुए नजर आए। अभी अभी उन्होंने वोट किया है अपने समर्थकों के साथ, अब वो यहाँ से रवाना होने वाले हैं। और ये जो चुनाव है वो पूरी कांग्रेस वर्सेस कोमल जंघेल हो गया था। उनके साथ संगठन खड़ा जरूर दिखाई दिया। तो उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके का वो इस पूरे चुनाव को लेते हैं। हम देख रहे हैं जंघेल जी कि ये चुनाव जो था वो सरकार लड़ रही थी और आपको एक बड़ा चैलेंज मिला है। तो किस तरीके की चुनौती रही इस चुनाव में? आपने वोट भी किया है अभी? हाँ, मैंने अभी सुबह 8 बजे जाकर के मतदान किया अपने बूथ में गिरगोली का। और वास्तव में चैलेंज तो है, क्योंकि उपचुनाव है और उपचुनाव में मुझे प्रत्याशी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। क्योंकि इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी पूरे विधानसभा में 5-6 दिन तक के घूमे हैं, अनेक बूथों पर गए हैं, अनेक सभाएं की हैं, और क्या कहना चाहिए कि शहर के अंदर भी एक प्रकार से रैली निकाली है। उनका मुझे ऐसा लगने लगा कि वास्तव में उनने चुनौती स्वीकार किया, और मैं भी इसको चुनौती मानता हूं। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे विधानसभा में घूम रहे हैं, कोमल जंघेल अगर प्रत्याशी है तो उनको लगता है कि मेहनत करना पड़ेगा, तो उन्होंने किया है। और इस चुनौती में मुख्य विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो रचना है, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, बहुत नीचे तक के बूथ लेवल तक के मजबूत है। और उस बूथ मजबूती के दम पर, कार्यकर्ताओं की सक्रियता के दम पर हम निश्चित तौर से जीत हासिल होगी। और मुख्यमंत्री तो अपने मुद्दे गिना रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या आपके मुद्दे हैं जिसके आधार पर आपको समर्थन मिलेगा लगता है? मुख्यमंत्री जी जरूर गिना रहे हैं अपनी उपलब्धियां, लेकिन खैरागढ़ विधानसभा में कोई उपलब्धि नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। खैरागढ़ विधानसभा में उसने 3-3.5 साल तक एक पत्थर नहीं रखा है। जो भी यहाँ पर काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल का से बचा हुआ काम हो रहा है, और केंद्र गवर्नमेंट के द्वारा भेजा हुआ पैसा काम उसके पैसे से काम हो रहा है। खैरागढ़ विधानसभा में छत्तीसगढ़ सरकार का 1 रुपया खर्च नहीं किया है। उसने खैरागढ़ विधानसभा को उपेक्षित रखा है, खैरागढ़ को अनदेखा रखा है, खैरागढ़ को विलोपित करके रखा था, और खैरागढ़ की जरा भी चिंता नहीं की। और आज अचानक अनेक प्रकार की घोषणा और उप तहसील बनाने का जो मुद्दा है वो कितना काम किया होगा? बिल्कुल कोई काम नहीं करेगा। लोग समझ चुके हैं, लोग उनको समझ चुके हैं कि ये सिर्फ घोषणावीर है, घोषणा करता है, वोट लेता है, चला जाता है। इस क्षेत्र में तो कोमल जंघेल 24 घंटा काम करता है, उनके साथ रहता है, चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, दुख सुख में उनके बातों को ऊपर तक ले जाता हूँ, बात करता हूँ। लेकिन मुख्यमंत्री जी सिर्फ घोषणा करके, सिर्फ लोगों के बीच में जाकर सिर्फ चुनावी लाभ ले रहे हैं, वोट लेने के लिए काम कर रहा है। जैसे कि आपने कहा कि आपको मुकाबला मुख्यमंत्री से था, उधर से तो सरकार थी, तो आपके साथ क्या संगठन साथ में था? भाजपा का कितना समर्थन मिला है? बाकी नेता कितनी सक्रियता से? उस तरफ मुख्यमंत्री जी सामने थे, लेकिन मेरे तरफ पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी प्रदेश के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे। उसके अलावा प्रदेश के हमारे अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी, आदरणीय पवन साय जी, और आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, आदरणीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, आदरणीय राजेश मुड़त जी, शिवरतन शर्मा जी, आदरणीय पूर्व मंत्री केदार कश्यप जी जैसे बड़े बड़े हमारे नेता भी यहाँ पर उपस्थित थे, मुझे पूरे सपोर्ट किए हैं। उनने पूरे मेहनत के साथ हर बूथ पर हर कार्यकर्ताओं को अग्रेसित करने और उनको प्रेरित करने का काम किया, मार्गदर्शन करने का मेरे साथ पूरे लोग थे। और जो बूथ के हमारे अध्यक्ष हैं, बूथ के शक्ति केंद्र के अध्यक्ष हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, जिले के हमारे अध्यक्ष हैं, उनके पूरे टीम है, सारे टीम मेरे साथ। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आप लोग मुद्दों के बजाय धर्म के मुद्दे पे लड़ते रहे, भगवे झंडे के नाम पे आप लोगों ने वोट मांगा, क्या ऐसा है क्या खैरागढ़ में? नहीं, ये झूठ है।
देखिए, हम तो हिंदू हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं। अगर नवरात्रि का पर्व है तो हम तो माता का पूजा पाठ करेंगे, हम तो ध्वजा लहराएंगे और हिंदू धर्म की जयकारा करेंगे। इसमें कहाँ की बात है कि हम धर्म का उपयोग कर रहे हैं? वो हिंदू नहीं है क्या? क्या अभी तो भगवान श्री रामचंद्र जी का हम लोगों ने मंदिर बना रहे हैं पूरे देश में, हमारे आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी। और आज की स्थिति यह है कि खुद मुख्यमंत्री जी यहाँ पर राम कथा करवाए अपने कवि से। तो इसका बोलना तो मुझे हंसी लगता है, हास्यास्पद है कि कोई राजनीतिक दल ऐसा कर रहा है। हम लोग सभी हैं, वो भी हिंदू धर्म के लोग हम लोग हैं, और हिंदू धर्म का पालन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? चाहे राजनेता हो, चाहे कोई पब्लिक हो, सबको भगवान श्री राम। आज वोटिंग पूरी हो जाएगी, क्या आकलन है आपका? आपने कुछ अपने जीत को लेकर आकलन किया? जीत तो निश्चित है, आंकड़ा हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन निश्चित तौर से अच्छी जीत होगी। लोगों का जो आशीर्वाद है, लोगों का सपोर्ट है, इससे महसूस होता है कि उनके धन बल और उनके जो अनेक प्रकार के प्रपंच हैं, अनेक प्रकार के प्रोपेगेंडा जो इस विधानसभा में किए हैं, उसका जवाब जनता निश्चित तौर से देगी। तो ये थे कोमल जंघेल जी, इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि उनके द्वारा जो मुद्दे उठाए गए उनका समर्थन जनता करेगी और उन्हें वोट करेगी। फिलहाल उन्होंने वोट कर दिया है, अब दूसरे मतदाताओं की ओर वो रुख करेंगे और कोशिश उनकी यही है कि जो मतदान है वो निष्पक्ष हो, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। इस पर वो पैनी निगाह बनाए हुए हैं और इसीलिए अपनी टीम के साथ मतदान केंद्रों की ओर रुख कर रहे हैं। जी मोहन तिवारी जी, एक सवाल जरूर लीजिएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास 15 साल के विकास के लिए बताने के कुछ नहीं है? घुर्म फिरा के हिंदुत्व पर बात क्यों आ जाती है? क्या हिंदुत्व ही बड़ा कार्ड है जिसको फिर से खैरागढ़ में चलने की तैयारी में है, उसी के आधार पर वोट मांग रहे हैं कोमल जंघेल? बिल्कुल, जी कोमल जंघेल जी से इस बारे में जवाब ले लेते हैं। ये बातें बार बार आ रही है कि 15 साल आप लोग का भी शासन था, तो आप लोग ने जो काम किया, क्या वो भी एक फैक्टर है जिसके आधार पर आप लोग वोट मांग रहे हैं? लेकिन उसे ना गिनाकर अभी 3 साल में जो नहीं हुआ उसको आप लोग आधार बनाकर वोट मांग रहे हैं, क्या ऐसा है? 15 साल का हमारा जो उपलब्धियां हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी का और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल को मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है। इस खैरागढ़ विधानसभा में मेरा जो 6.5 साल का कार्यकाल था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के शासन में मैंने विकास किया, उसको गिना नहीं रहे हैं। वो तो ऐसे ही दिखता है कि आज़ादी के बाद खैरागढ़ विधानसभा का विकास किसने किया, ये निश्चित तौर से मुख्यमंत्री कह रहे हैं जिला तो नहीं बनाया 15 साल। जिला का विषय बनाया हमने, जिला प्रदेश में बनाया, खैरागढ़ का भी समय आता है उनको भी बनाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन विशेष जैसा आप बोले कि उनके जो 15 साल का है, 15 साल की जो उपलब्धियां हैं वो निश्चित तौर से हम गिनाए भी हैं, दिखाए भी हैं, लोग महसूस भी कर रहे हैं। जिस गांव में छोटा सा पुलिया नहीं था, जिस गांव में गलियां नहीं बनी थी, जिस गांव में बिजली नहीं था, जिस गांव में स्कूल नहीं था, जिस गांव में कॉलेज नहीं था, हमने ये सारे चीज़ किया है, उसको लोग ऐसे ही स्वाभाविक रूप से एक्सेप्ट कर रहे हैं। और दूसरा 3 साल में जो बताया कि आप बोले कि 3 साल को ज़्यादा गिना रहे हैं, 3 साल को गिना रहे हैं, लोग महसूस कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने बोनस देने की बात किया, बोनस में 25% अभी काट कर किसानों की जेब का काटा है, किसानों के पेट में लात मारा है। ऐसे सरकार को मुझे बोलने की जरूरत है, किसान महसूस कर रहे हैं ये सरकार किसान विरोधी है। 2500 रुपए प्रति क्विंटल मिल नहीं रहा है क्या? 2500 रुपए क्विंटल मिल रहा है, उसमें 4 भाग में पैसा देता है, कभी कुछ देता है, कभी कभी उसके जो पैसा है उसको जो काट के दिया है अभी उपचुनाव के समय में, ये सरासर गलत है, सरासर किसानों के साथ अन्याय है। तो जंघेल जी इस बात को, चलिए मोहन जी, अगर भारतीय जनता पार्टी 2500 देने की बात कर रही कि 4 किस्तों में मिल रहा है, कांग्रेस अगर दे रही तो 4 किस्तों में दे तो रही, अगर भारतीय जनता पार्टी दे दी रहती तो शायद ये स्थिति नहीं होती। मेरे साथ अमित चिमनानी जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। मेरे साथ सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। सुरेंद्र जी, सुना होगा आपने कोमल जंघेल जी अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हैं, बहुत साफ उनका कहना है कि खैरागढ़ हम हर हालत में जीत रहे हैं, 3.5 साल में कोई काम नहीं हुआ है और हिंदुत्व का सहारा देखिए कांग्रेस भी ले रही, हिंदुत्व के सहारे, क्योंकि हम तो शुरू से हिंदुत्व के सहारा ही लड़ रहे हैं। गंडई छुई खदान का ये पूरा इलाका जो है खैरागढ़ शहर का इलाका है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है, ये कोमल जंघेल का कहना है। सुरेंद्र वर्मा जी। आदित्य जी, आपने भी बहुत करीब से खैरागढ़ के पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान आपने भी वस्तुस्थिति को देखा है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने पाप कबूल कर रहे हैं। रमन सिंह जी का बयान भी आपने सुना होगा कि खैरागढ़ की मिट्टी का मुझ पर कर्ज है। 15 साल जब वो सरकार में थे, जब मुख्यमंत्री थे, तो अपने भांजे विक्रांत सिंह को छोड़कर खैरागढ़ में कहीं कहीं किसी की याद नहीं आई। जिस प्रकार से फग्गन सिंह कुलस्ते और उसके बाद में प्रहलाद पटेल जी ने
यहाँ आकर छत्तीसगढ़ के किसानों का अपमान किया, उनकी समृद्धि का अपमान किया। 2500 रुपया देने से अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी, कर्ज नहीं उतार पाएंगे, तो ये इनका पूंजीवादी चरित्र है, किसान विरोधी चरित्र है आदित्य जी। जिस प्रकार से लाखों करोड़ रुपया चंद पूंजीपति मित्रों का राइट ऑफ करने से अर्थव्यवस्था नहीं गड़बड़ाती, और 2500 रुपया जो किसानों का अधिकार है, हक है, जो छत्तीसगढ़ सरकार दे रही है। और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज, जो 4 किस्तों में हमने दिया, छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया 27%, 27.5%, 27.5%, उसके बाद जो शेष राशि थी 18%। तो ये पूरी तरह से जो हमने वादा किया था उसको पूरा किया है। और आज छत्तीसगढ़ की जनता मतदान के माध्यम से भूपेश बघेल सरकार की विश्वसनीयता पर फिर से मुहर लगाने का मन बना चुकी है। आदित्य जी, खैरागढ़ की जो पहचान है, एशिया का एकमात्र संगीत महाविद्यालय है। 20 साल तक किसी स्थानीय छत्तीसगढ़िया को वहां कुलपति बनाने की याद नहीं आई। पहली बार 2020 में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने ममता चंद्राकर जैसी ख्याति प्राप्त कलाकार को वहां का कुलपति बनाया। खैरागढ़ को जिला बनाने का अभी कोमल जंघेल जी कह रहे थे कि जब समय आता तो बना देते, तो 15 साल में इनके लिए समय नहीं आया, न सूद आया। और हमने तो न केवल खैरागढ़ को जिला बल्कि साल्हेवारा को पूर्ण तहसील, सालबांधा को उप तहसील और 3-3 हॉस्पिटल और अनेक सुविधाओं की हमने घोषणा की। और जो कथनी और करनी का भारतीय जनता पार्टी का अंतर है और कांग्रेस ने करके दिखाया है, उसके संदर्भ में छत्तीसगढ़ की जनता और खैरागढ़ की जनता बिल्कुल आश्वस्त है। भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो वादे पूरे किए, जो काम हो रहे हैं, उस पर छत्तीसगढ़ खैरागढ़ की जनता फिर से मुहर लगाएगी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में उपेक्षा हुई खैरागढ़ की, और जो इनके षड्यंत्र है, चाहे वो अंतागढ़ का हो या मरवाही का, मरवाही चुनाव के बाद तो जेसीसीजे का लगभग अस्तित्व खत्म हो गया है। और स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी ने मरवाही चुनाव के दौरान भी प्रेस वार्ता लेकर जिस प्रकार से मैं एक बड़ा अपडेट देना चाहूंगा अपने दर्शकों को। नरेंद्र सोनी जो हैं सपरिवार खैरागढ़ के संगवारी मतदान केंद्र पहुंच चुके थे, उन्होंने मतदान कर दिया है सपरिवार। तो जेसीसीजे के भी प्रत्याशी ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया है। यशोदा वर्मा ने सुबह ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर दिया था। कोमल जंघेल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने भी अपना वोट डाल दिया, और अब नरेंद्र सोनी ने भी अपना वोट जो है वो यहां पर डाल दिया। अमित जी, कांग्रेस का यह कहना है कि आप लोगों ने 15 साल कुछ नहीं किया। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय निश्चित तौर पर संगीत विश्वविद्यालय एशिया में अपनी तरह का पहला संगीत विश्वविद्यालय था, वहां कुछ काम नहीं हुआ। खैरागढ़ की जनता के लिए आप लोगों ने 15 साल में कुछ नहीं किया। हम जिला बना रहे हैं, हम 50 बिस्तरों का अस्पताल खोल रहे हैं, हम तहसील बना रहे हैं। तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में किया क्या? किन बातों को लेकर आप जनता के पास जा रहे हैं जो आपको लगता है कि जनता आपकी बात सुनेगी, और 16 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो कोमल जंघेल वहां के विधायक बनेंगे? देखिए आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी में इतना दमखम था कि 15 साल में जो काम किया उसको लिखित में जनता तक पहुंचाया। 36 बड़े कामों का विवरण हमने जनता को दिया। नगर पालिका का दर्जा, ITI कॉलेज, कृषि महाविद्यालय, हजारों किलोमीटर की सड़कें, सैकड़ों हजारों स्वास्थ्य केंद्र हमने वहां पर खोले हैं, उसकी सूची हमने जारी की है। लेकिन इस पूरे चुनाव के कैंपेन में कांग्रेस के एक भी नेता, एक भी प्रवक्ता ने एक भी काम नहीं गिनाया जो 3.5 साल में कांग्रेस की सरकार ने किया हो। और ये बार बार कह रहे हैं कि जिला बना देंगे, तहसील बना देंगे। आप ये चुनाव हारते हैं तो भी सरकार आपकी रहेगी, तो भी जिला और तहसील बनेगा। तो मैं खैरागढ़ की जनता से अपील करना चाहता हूं कि इनको हराने से क्या क्या फायदा है वो सोचें। अभी खैरागढ़ में जनता ने थोड़ा सा रुख क्या मोड़ा, ये दहशत में आ गए और बहुत सारी घोषणाएं करने लगे। तो ये जब हार जाएंगे तो मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस को हराओ, 4 किस्तों में जो पैसा मिल रहा है उसको 1 किस्त में पाओ। कांग्रेस को हराओ, 2 सालों का किसानों को जो बोनस नहीं मिल रहा है वो बोनस पा जाओ। कांग्रेस को हराओ, 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता पाओ। कांग्रेस को हराओ, संपत्ति कर हाफ करवाओ। जितने वादे अधूरे हैं, ये सरकार मदमस्त हाथी की तरह चल रही है, एक बेलगाम घोड़े की तरह चल रही है। इन पे दबाव आएगा तो इनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा कि हमने इतने वादे कर दिए और फिर उसको पूरा भी करना है। अरे 3.5 साल में सरकार को रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। तो ये कांग्रेस की सरकार देखिए रिपोर्ट कार्ड तो नहीं पेश कर। जी सुरेंद्र जी, मैं शायद कुछ तकनीकी दिक्कतें, अमित जी की आवाज क्लियर नहीं आ पा रही। सुरेंद्र जी, अमित जी का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने जो किया वो बताने के लिए दमखम से तैयार है, आपने कुछ नहीं किया। और अचानक जब उपचुनाव की घोषणा हुई तब आपको याद आया कि खैरागढ़ अगर हम जिला बनाने की घोषणा कर देंगे तो ये चौथा उपचुनाव भी हम जीत लेंगे।
क्या केवल यही एक हथियार, यही एक ब्रह्मास्त्र जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास है? आदित्य जी, कांग्रेस के जीत के दावे के पीछे जो मूल कारण है, पहला कारण भूपेश बघेल सरकार की विश्वसनीयता। दूसरा कारण 3 साल में जो हमने वादे पूरे किए हैं, जो 36 वादे 2018 के घोषणा पत्र में थे, उसमें से लगभग 31 वादे पूरे हो चुके हैं। जिस प्रकार से खैरागढ़ में भी 55% ओबीसी वोटर है, ओबीसी मतदाता है। पहली बार खैरागढ़ में किसी ओबीसी वर्ग के महिला को टिकट दिया है, प्रत्याशी के तौर पर खड़ा किया है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। खैरागढ़ में 72% से ज्यादा किसान हैं। किसानों का कर्जा माफ हुआ है, उसमें खैरागढ़ के भी किसान शामिल हैं। जो 2500 रुपए समर्थन मूल्य दिया जा रहा है धान का, जिससे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और केंद्रीय मंत्री को तकलीफ है, उसका लाभ भी वहां के जनता को मिल रहा है। जिस प्रकार से सालेवारा के बड़ी लंबी जंगल पट्टी का बेल्ट है, वहां पर वनोपज संग्राहक है। 600 गुना वनोपज का संग्रहण बढ़ा है। 6 के स्थान पर आज 71 वनोपज खरीदे जा रहे हैं, तो उसका लाभ भी वहां की जनता को मिला है। तो निश्चित रूप से खैरागढ़ की जनता भूपेश बघेल सरकार के द्वारा जो वादे पूरे किए जा रहे हैं और इनके जो 15 साल के वादा खिलाफी है, उसको तुलना कर रही है। जो 270 रुपए बोनस का वादा था 2003 में, 15 साल सरकार में रहे, इनको याद नहीं आया चुनावी साल को छोड़कर। 2008 में 300 रुपया बोनस का वादा था, ये कभी नहीं दिया चुनावी साल को छोड़कर। 2013 में आपको भी याद होगा आदित्य जी, 2100 रुपए समर्थन मूल्य और 300 रुपया बोनस। 2400 का वादा था, 1400 देते रहे। ये किसानों के शोषक, वनवासियों के शोषक और आदिवासियों के सीने में गोली चलाने वाले, आदिवासियों को फर्जी मामलों में बंद करने वालों। वापस आऊंगा। अमित जी, छोटा सा रिएक्शन एक दे दीजिए कि किस तरह से लग रहा है, सुबह से रुझान लगातार नजर आ रहा है, मतदाता बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलकर वोट का अधिकार, अपना जो है मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी देख रही है? वोटिंग परसेंट लगातार बढ़ते जा रहा है। आदित्य जी, मैं आपको ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ, मुझसे सवाल है? बिल्कुल अमित जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लगातार जो है वोटिंग परसेंटेज लगातार बढ़ते जा रहा है, मतदाता काफी संख्या में घरों से निकलकर बाहर आ रहे हैं। इस भीड़ को और लगातार जो मतदान के प्रति रुझान दिख रहा है, उसको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी देख रही है? देखिए, खैरागढ़ की जनता ने ये तय किया है कि वो इस उपचुनाव में कांग्रेस को हराकर पूरे प्रदेश का भला करेगी। पूरा प्रदेश वादा खिलाफी से त्रस्त है। तो ये उपचुनाव जब कांग्रेस हारेगी, तब उन्हें ये मालूम होगा कि नहीं भैया, हम वादा नहीं निभाएंगे तो जनता साथ नहीं देगी। अभी तक ये हो रहा है कि 3.5 साल का जनता ने इनको समय दिया कि किसी भी सरकार को समय लगता है, लेकिन अब पर्याप्त समय हो गया। ये कह रहे थे कि 36 में से 31 वादे पूरे हो गए। अभी कांग्रेस का कोई प्रवक्ता कहेगा कि 36 में से 72 वादे पूरे हो गए। इनके क्या कहने, मैं अभी 25 वादे गिना दूंगा जो इन्होंने पूरे नहीं किए। जनता भी पूछ रही है, 6 वादे तो मैंने अभी बता दिए थे, तो कहां से 31 वादे पूरे हो गए? और आप बार बार इधर उधर की बात, जातीय समीकरण और बीजेपी के बारे में टिप्पणी करते हैं। जिसकी सरकार होती है ना, वो अपना काम बताता है कि हमने ये काम किया, इस काम के आधार पर हमको वोट दे दीजिए। लेकिन कांग्रेस को देखिए, काम बताएगी नहीं। 3.5 साल में एक टॉयलेट बनाया क्या आपने खैरागढ़ में? एक ईंट लगा करके कोई काम किया? जनता को पूछने गए आप वहां पर? आपका कौन सा मंत्री का दौरा हुआ खैरागढ़ में, बताइए? आपके कौन से नेता वहां गए जनता की बात सुनने के लिए? थोड़ा मेरे को सुरेंद्र जी बताएं, एक बार इसी बात का जवाब दे दें। चलिए, खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर दिन भर हमारी अपडेट जारी रहेगी। लगातार हम खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बातचीत करते रहेंगे। ग्राउंड जीरो की पल पल की अपडेट लगातार बंसल न्यूज के जरिए अपने दर्शकों को पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मैं सीधे आपको भोपाल स्टूडियो लिए चलता हूं। बिल्कुल, तो खैरागढ़ का ये रण लगातार जारी है और प्रत्याशी अब वोट डाल चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि अब इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता करेगी जो आज वोट डालने के लिए पहुंची है।